गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आप लोग को जिस बारे में बताऊंगा वो है लैडर सेफ्टी। क्या होता है ये लैडर सेफ्टी, उसके बारे में आपको मैं डिस्कस करूंगा कि लैडर के बारे में क्या क्या चीज़ आपको जानना है, आप नहीं जानोगे जो जिसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आप लोग को जो टॉपिक कवर करूँगा, पहला इंट्रोडक्शन, लैडर्स क्या होता है, कैसे आप यूज़ करते हो, आप लैडर से गिरने का चांस क्यों होता है, आप कैसे लैडर में एक्सीडेंट होता है, कितना टाइप का लैडर होता है, उसमें रेटिंग क्या होता है। हम लोग सभी तो लैडर यूज़ करते हैं लेकिन ये नहीं जानते उसके बाद रेटिंग बोल के क्या चीज़ होता है। अब उसको इंस्पेक्शन कैसे करोगे कि आप लैडर सही है कि नहीं है, कैसे लैडर को सेफ यूज़ करोगे, मतलब उसको यूज़ करोगे तो उसका एक्सीडेंट का चांस कम होगा। स्टोरेज, उसको कौन से जगह पे स्टोर करना है, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। क्या होता है ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट लैडर के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ। आपको कहीं पे भी ऊपर काम करना होगा तो आपको लैडर की यूज़ ज़रूरी है। आप कल दिन में आपको कहीं ऊपर जाना हो काम करने के लिए, नीचे आने के लिए आपको लैडर का ज़रूरी हो गया। तो लैडर एक एसेंशियल पार्ट हो गया जिसके बिना आप काम कर नहीं सकोगे। अब लैडर में एक्सीडेंट कौन सा कारण से मेनली होता है। आप लैडर के एकदम टॉप प्लेटफॉर्म पे टूल रखे हो, या आप लैडर के एकदम टॉप प्लेटफॉर्म में चढ़ गए हो जहाँ पे आपको चढ़ना नहीं चाहिए, या लैडर को अपने जहाँ पे रखे हो उसका नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो सही नहीं है, या लैडर आपको सही तरह से सिक्योर हुआ नहीं है। आप जो पिक्चर देख रहे हो इसमें आप देख रहे हो कि आपको अगर शॉर्ट टाइम जॉब करना है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, लैडर, स्कैफोल्डिंग या लिफ्ट। अगर आप साइड टू साइड मूवमेंट कर रहे हो, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो और राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए। अगर आप आपका दोनों हाथ यूज़ करना चाहते हो, आपका टूल्स भी यूज़ करना चाहते हो, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए काम कर रहे हो तब लैडर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर साइड टू साइड मूवमेंट कर रहे हो तो आपको स्कैफोल्डिंग यूज़ कर रहे हो या आपको लिफ्ट यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आपको लगेगा कि आपको मुझे 2 हाथ भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको स्कैफोल्डिंग या लिफ्ट यूज़ करना चाहिए। जो सिक्योर होगा, आपको गिरने का चांस कम होगा, क्योंकि इसमें हम लोग का कॉन्टैक्ट ज़्यादा मिलता है। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या है, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मैं आपको आगे बताता हूँ। टाइप्स ऑफ लैडर, हम लोग सभी जानते हैं कि लैडर होता है, लेकिन लैडर कितना टाइप का होता है। एक होता है फिक्स लैडर, जो आप उस जगह पे फिक्स्ड होता है, आप उसको कहीं पे मूव नहीं कर सकते, वहाँ पे क्लैंप दे के आप फिक्स्ड हो गया। दूसरा एक्सटेंशन लैडर हो गया, आपको ऊपर चढ़ना है या कहीं पे आपको नीचे करना है तो आपको एक्सटेंशन, एक हायर जगह पे जाना है, आपको बहुत ऊपर जाना है तो एक्सटेंशन लैडर। दूसरा हो गया आपका सेल्फ सपोर्टिंग लैडर, आप कहीं पे लेके जाके काम कर रहे हो तो उस लैडर के लिए आपको स्टेप लैडर बोला जाता है। आप मान लो कहीं पे दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे हो, यहाँ पे जाके काम करो, तो उस लैडर को ले जाके काम कर सकते हो। ड्यूटी रेटिंग्स, हम सभी लैडर यूज़ करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि लैडर में भी टाइप होता है या उसका ड्यूटी रेटिंग्स होता है। लैडर खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर मेंशन रहेगा कि IA, IA, सिंगल आई, डबल आई, ट्रिपल आई, ऐसा मेंशन रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपके पास IA तो वो लैडर 375 LBS है, मतलब वो 170 kg तक वेट कैपेसिटी उसका है। अगर उसका IA है तो मतलब उसका 300 LBS है, मतलब 136 kg ले सकता है। अगर उसका आई है तो 113 kg, अगर डबल आई है तो 102 kg, अगर ट्रिपल आई है मतलब 90 kg वो आपका लोड कैपेसिटी ले सकता है। आपको आपका लैडर इंस्पेक्शन भी ज़रूरी है। आपने लैडर के ऊपर चढ़ के काम करो लेकिन आप लैडर इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो तो ये गलत है। आपको देखना है आप जो लैडर यूज़ कर रहे हो वो कहीं पे ब्रेक तो नहीं है, मतलब कहीं पे डैमेज तो नहीं है, आप डैमेज लैडर बार बार यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे क्रैक तो नहीं है, आपका जो लॉक होता है मतलब जो लॉकिंग डिवाइस होता है वो कहीं पे ख़राब तो नहीं है, अब लॉक करने जा रहे हो तो उसको लॉक नहीं कर पा रहे हो, या अगला वाला जो यूज़ करो उसमें कहीं ऑयली चीज़ तो नहीं है ताकि आप चढ़ो और गिरने का चांस ज़्यादा हो। ये सब चीज़ आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। जो मेन गलती हम लोग सब करते हैं कि अगर हम लोग देखते लैडर में कुछ खराबी है, चलो इस टाइम के लिए तो काम चल जाएगा, अगला बार हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन वो अगला बार कभी नहीं आता है। हम लोग उस टाइम में भी काम करते वो भी लास्ट बार होता है, अगला बार भी काम करते वो भी लास्ट बार होता है, लेकिन वो लास्ट बार फाइनली कभी आता नहीं है। इसलिए आपको जब भी लगे आप लैडर यूज़ करें वो लैडर गलत है, वो लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, तब उसमें एक रेड टैग लगाओ। रेड टैग मतलब अब वार्निंग साइन दे रहे हो, मतलब डू नॉट यूज़, उसको कोई अगला वाला यूज़ ना करे ताकि वो लैडर से किसी का गिरने का चांस हो या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। रिकमेंडेड क्या है, मतलब आप FRP लैडर यूज़ करते हो जो बेस्ट है। FRP लैडर क्यों बेस्ट है, ये लाइट वेट है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस प्रूफ है, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी में काम करोगे तो इसमें शॉक लगने का चांस कम होगे। और दूसरा आपको ये मतलब इसका जो डिसएडवांटेज है वो है ऑब्वियसली कॉस्टली है, नॉर्मल जो वुडन लैडर है या मेटल लैडर है। अब सेफ लैडर यूज़ क्या होता है, मतलब कैसे आप समझोगे कि आप जो लैडर यूज़ करें वो सेफ यूज़ करें, मतलब उसमें रिस्क कम है। आप देख रहे हो पिक्चर में जो आपको फोटो दिखा रहे हैं
उसमें जो आपका लॉकिंग डिवाइस है वो लॉक है, मतलब आप लैडर को फिक्स तरह से अपने उसको सिक्योर कर लिया, लॉक कर लिया, मतलब आपको गिरने का चांस कम है। ये आपको इंश्योर करना है। जिस बारे में मैं आपको बता रहा था वो है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। क्या होता है ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट? हम लोग का बॉडी में 4 पॉइंट होता है, 2 हाथ 2 पैर। जब भी आप लैडर में यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि आपका बॉडी का 3 पार्ट्स मतलब 3 पॉइंट आपको हमेशा लैडर में यूज़ करना चाहिए। आप जो राइट साइड में पिक्चर देख रहे हो उसमें देख रहे हो कि 3 पॉइंट मेंशन है, और इसमें जो देख रहे हो उसमें 3 पॉइंट मेंशन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। सेफ लैडर यूज़ क्या होता है? सेफ लैडर यूज़ ये होता है कि आपको कभी भी टॉप फ्लोर, एकदम टॉप जो प्लेटफॉर्म है उसमें कभी भी चढ़ना नहीं है। आप देख रहे हो पिक्चर में ये बंदा ने टॉप प्लेटफॉर्म पे चढ़ा नहीं है, तो टॉप प्लेटफॉर्म पे कभी भी चढ़ना नहीं है। आपको जो जानना है लैडर को आपको कहाँ पे प्लेस करना है। आप ऐसी जगह पे लैडर को प्लेस करके रख लो जहाँ पे स्लीपर एरिया, मतलब आप लैडर रख लो वहाँ पे स्लिप होने का चांस ज़्यादा है। वो आपको देखना है कि उसके नीचे जो एंटी स्लिप ग्रिप बोलता है वो है कि नहीं है। अगर वो नहीं है, आप स्लीपर एरिया में रख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको गिरने का चांस ज़्यादा है। अगर आप जो लैडर यूज़ करो उसमें ऊपर ऑयल ग्रीस कुछ रहेगा या नीचे कुछ ग्रीस रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें चांस ज़्यादा है कि आपके गिरने का चांस ज़्यादा। आपका जहाँ पे लैडर रख लो उसका नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो भी सॉलिड होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म अगर ढीला डाला है तो आपको गिरने का चांस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर आप जब इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हो लैडर के ऊपर तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि वो मेटल लैडर आपको यूज़ नहीं करना, आपको एफर्ट पे लैडर यूज़ करना है। और आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल जो सोर्स है उससे काफ़ी दूर रहना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप काम करते करते हाथ इलेक्ट्रिकल सोर्स में टच हो जाए या आपका पैर टच हो जाए, ये ध्यान रखना है। और आपका ऊपर ओवरहेड हैजर्ड तो नहीं है। ओवरहेड हैजर्ड मतलब आप काम कर रहे हो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर है, आपने गलती से एक स्टेप ऊपर चढ़ गया और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, तो ये आपको ये भी इंश्योर करना है। सेफ लैडर यूज, आपको जब भी लगे कि आप आज अच्छे नहीं फील कर रहे हो, आपका कुछ सर दर्द हो रहा है या आप टायर्ड फील कर रहे हो या आपका मेडिकेशन का ज़रूरत है, आपको दवाई की ज़रूरत है, तो आप उस टाइम में लैडर में यूज़ मत करो। आप लैडर को अवॉइड करो उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा होता है। लैडर स्टोरेज, हमको लैडर हम लोग कहीं पे भी ऐसे में आपको लगा कि चलो काम हो गया, काम के स्पॉट पे लैडर को रख देते हैं क्योंकि ये ईजी है। वहाँ पे कैरी करके लेके जाएंगे दूसरी जगह पे जहाँ पे लेके आए थे, तो ये हेडेक है। मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये मेरे लिए बेटर है। वो कभी नहीं करना है। लैडर को ऐसे जगह पे रखना है जो ईजी एक्सेस होगा और इंस्पेक्शन करने। आप ऐसे जगह पे रखो बेसमेंट के कोने में जहाँ पे लाइट नहीं है, आप लैडर को देख नहीं पाओगे कि लैडर एक्चुअल में डैमेज है कि नहीं है। तो ऐसा जगह पे नहीं, आप ऐसे जगह पे रखे हो जहाँ पे लैडर को निकाल के काम करना काफ़ी टफ है, तो वो होना नहीं चाहिए। आपको लैडर को हमेशा गर्मी या पानी ऐसे जगह से बचा के रखना है ताकि लैडर जल्दी से डैमेज ना हो। लैडर का जो स्टोरेज करना है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे जगह पे रखा है वो सीढ़ी के जगह पे जहाँ पे आदमी लोग जा रहे हैं और गिरने का चांस ज़्यादा है, तो आपको नहीं करना है। ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे फॉल हैजर्ड मतलब कि गिरने का चांस कम हो, उस जगह पे ही रखना है। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, आप देख रहे हो ये बंदा जो काम कर रहा है इसका एक हाथ से काम कर रहे हैं, 2 पैर लैडर के ऊपर एक, और एक दूसरा उसका जो लेफ्ट हैंड है वो भी लैडर में पकड़ा हुआ है, ताकि इसका 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंशन हो रहा है। मतलब 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट इसमें अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली आपके गिरने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब जो मेन चीज़ है, जो समरी होता है, मतलब जो आपको मेन चीज़ जानना ही है कि लैडर में जो एक्सीडेंट होता है वो एक ही रीज़न से होता है। मेनली जो रीज़न होता है वो है आपका केयरलेस। आपका लैडर यूज़ करो तो चलो ये लैडर ही तो है, हम लोग ऐसे यूज़ कर लेंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ये आपको छोड़ना है, ये मेंटलिटी आपको छोड़ना है। आपको हमेशा आपको लैडर चेक करके जो जो पॉइंट मैंने बताया वो देख के ही आपको यूज़ करना है। और एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग करते नहीं है कि लैडर में खराबी है कि नहीं, वो लैडर देख के आपको यूज़ करना है। अगर आपको लगा लैडर खराब है तो ऑब्वियसली आपको रेड टैग यूज़ करना है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा और भी ऐसे सेफ्टी के ऊपर चीज़ जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मुझे अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मैं जल्दी आ रहा हूँ मेरा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए, थैंक यू सो मच।